का बहुत स्वागत है और आप सबों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सारे लोगों को जो हमारे मित्रगण आए हैं, जो सहकर्मीगण आए हैं विभिन्न शाखा डाकघर से और हमारे मीडिया के मित्रगण, आप सबों का नव वर्ष की शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। ये जो हम लोग 3 दिन का भ्रमण कर रहे हैं उसके कई विषय प्रस्तुत हैं, जिसमें एक प्रमुख था कि हम लोग 4 डाकघर अभी नवादा में शुरू कर रहे हैं, तुरंत प्रक्रिया में है। 4 में एक है आपका, हम लोग परसों किया ना मेस्कौर का, जहाँ मेस्कौर में आज तक उप डाकघर नहीं था, तो हम लोग मेस्कौर में एक डाकघर परसों शुरू किए हैं। कल हम लोग कुंभी में शाखा डाकघर का शुरुआत किए हैं। कुंभी भी बहुत इंटीरियर था, वहाँ कोई डाकघर नहीं था। आज हम लोग फुलमा में डाकघर का शुरुआत करने जा रहे हैं, शुभारंभ करने जा रहे हैं और जिसका भी हम लोग आज देखे हैं और फाइनल कर रहे हैं। अगली बार 6, 7, 8 दिनों में हम लोग एक डाकघर नवादा प्रॉपर में, क्योंकि नवादा में क्या है ना, नवादा के ईस्ट में देखेंगे तो डाकघर है, वेस्ट में देखेंगे तो डाकघर है, साउथ में देखेंगे डाकघर, नॉर्थ में कोई डाकघर नहीं और नवादा नॉर्थ की ओर ही बढ़ रहा है। तो इसलिए एक नया डाकघर हम लोग गोनवा और जो कौन हॉस्पिटल है धर्मशिला, उसके पास हम लोग उसी एरिया में एक नया डाकघर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो यही एक प्रक्रिया थी। दूसरी बात थी, कल हम लोग वारसीगंज का भी विजिट किए थे, तो उसका एक तो जीर्णोद्धार किया जा रहा है, रिनोवेशन किया जा रहा है। दूसरा ये भी प्रस्ताव था कि वहाँ एक नए बिल्डिंग का भवन का भी कहीं पर देखा जाए कि नया भवन का निर्माण हो, क्योंकि वो बहुत ही पुराना बिल्डिंग हो गया है। ये भी एक उद्देश्य था। एक उद्देश्य था हम लोग का डाक टूर्नामेंट जो है, हम लोग बहुत दिनों से ये प्रयास कर रहे थे कि विभिन्न जिलों में, विभिन्न डिविजन्स में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए, अपने विभाग के लोगों के लिए और बाहर के लोगों के लिए, दोनों के लिए खेल को प्रोत्साहित करने के लिए जो डाक विभाग के प्रावधान है, उसके अंदर हम लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स करें। पहला हम लोग ने पटना में किया, 2 टूर्नामेंट पटना में हम लोग किए और पटना के बाहर पहला टूर्नामेंट हम लोग नवादा में कल शुरू किए। आज उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, अवार्ड सेरेमनी आज होगा। और टू माय अटर सरप्राइज, मेरे लिए बहुत ही सुखद अवसर था ये, मेरे लिए अनबिलीवेबल था कि पटना में जहाँ बैडमिंटन टूर्नामेंट में 176 लोग पार्टिसिपेट किए, यहाँ भी कल 162 लोग पार्टिसिपेट किए और कल रात में 11 बजे तक ये चलता रहा। आवाज 8:30 बजे से शुरू कर दी। इतने पार्टिसिपेंट्स आए, इतने ग्रुप्स आए, इतने कॉम्पिटिटर्स आए, इतने वो टीम आई, अरे टीम इवेंट 52 हुआ, टोटल 162 लोग पार्टिसिपेट किए। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए और मुझे दुख है कि मैं इस काम को पहले नहीं कर पाया, नहीं तो मैं रिपीटेडली इसको करता। अभी भी मेरी इच्छा है कि अब तो बैडमिंटन का नहीं, दूसरे कोई और गेम का हम लोग फिर एक बार एक कोई आयोजन करें जिला में। और यह और भी आश्चर्य की बात थी मेरे लिए कि नवादा में बहुत ही गेम्स के, बहुत ही खेल के लोग हैं, हैंडबॉल के लोग हैं, बैडमिंटन के लोग हैं, खो खो के हैं, रग्बी के हैं। ये 3-4 गेम्स के नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं। अभी हम लोग गेम आधार, स्पोर्ट्स के आधार पर रिक्रूटमेंट निकाले हैं, तो उसमें भी लोग नवादा के लोग अप्लाई किए हैं और मुझे लगता है कि बहुत कुछ लोग जरूर सफल होंगे। तो ये आगे बढ़ता नवादा, कहे चमकता नवादा, वाइब्रेंट नवादा, जीवंत नवादा से मेरा एक इनकाउंटर था कल, तो ये भी एक कारण था आने का। और थर्ड जो हम लोग का जनरल होता है, जिसके लिए हम हमारे लोग आए हैं, सहकर्मीगण आए, हमारे मित्रगण आए हैं, कि जनरल जो हमारी सर्विसेज हैं, डिफेंस सर्विसेज, उसका रिव्यू कि हम लोग कितना डाक जीवन बीमा किए, कितना सुकन्या किए। हम लोग की एक नई सेवा आई है, वात्सल्य पेंशन।
पहले पेंशन का आप 18 साल के बाद ले सकते थे, अब आप 0 ईयर्स के बच्चे का भी पेंशन का स्कीम ले सकते हैं, और जब 18 साल का बच्चा हो जाएगा तो उसके नाम से न्यू पेंशन स्कीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत सारे स्कीम्स हैं। DNK डाक निर्यात केंद्र, पिछला बार जब मैं आया था तो हम लोग कोशिश कर रहे थे, उस समय डाक निर्यात केंद्र यहाँ कोई भी नहीं हुआ था। बहुत अच्छी बात है कि पिछले 2 महीने से 2 महीने से यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है। पिछले महीने यानी नवंबर में 16 ट्रांजैक्शन हुआ है निर्यात का, और अभी दिसंबर में 13 ट्रांजैक्शन हुआ। तो इसका भी हम लोग चाहते हैं कि और आगे बढ़े, यहाँ कम से कम 50 करोड़ निर्यातक बने, क्योंकि जैसे आप निर्यातक बनते हैं तो आपका प्रॉफिट जो है, मार्जिन है, वो कम से कम 50% से 250%, 300% बढ़ जाता है। तो आपका बिजनेस अचानक जंप कर जाता है। और अभी कोई एरिया ही नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई शहर नहीं। मैं सारे लोग भी कह रहा हूँ, मीडिया के जो मित्रगण है उनके लिए भी, और जो हमारे लोग सहकर्मीगण है उनके लिए भी, कि कोई गांव नहीं है, कोई शहर नहीं है जहां से ऐसे प्रोडक्ट नहीं होते हैं, ऐसे चीजें नहीं है जिसका निर्यात किया जा सके। मैं जैसे कल तो आपको भी उदाहरण दे रहा था कि निर्यात हो रहा है गोईठा का, गाय के गोबर का गोईठा का निर्यात हो रहा है, गंगा जल का निर्यात हो रहा है, गौमूत्र का निर्यात हो रहा है, पूजा की सामग्री का निर्यात हो रहा है, चरौरी, अदौरी, तिसौरी, इसका निर्यात हो रहा है। घर में जो पापड़ बनाते हैं आलू का और चावल का और विभिन्न बेसन का, उसका निर्यात हो रहा है। घर में बना हुआ जो मिठाई, पुरानी मिठाई बनती थी, झिल्ली वगैरह, उसका निर्यात हो रहा है, उसका डिमांड हो रहा है मार्केट में। हम लोग जो सब्जियां बनाते हैं, सब्जी ध्यान दीजिएगा आप लोग सबके लिए, जो विभिन्न सब्जी हम लोग गाँव में उपजाते हैं, भिंडी का बहुत डिमांड है पूरे वर्ल्ड में भिंडी का बहुत डिमांड है। तो भिंडी को लोग सुखा करके भेज रहे हैं। इस तरह चीजों का डिमांड है ना, इतने चीजों का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, शहर की बात छोड़ दीजिए, कोई ऐसा गांव ही नहीं होगा जहां की 10 प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसको कि निर्यात नहीं कर सकते हैं। और आज की तारीख में गुजरात में कम से कम 1 करोड़ से 2 करोड़ का निर्यात प्रत्येक गांव में प्रत्येक महीने होता है। तो ये निर्यात हम लोग भी यहाँ कर सकते हैं, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। निर्यातक आपको बनाएंगे, निर्यात का लाइसेंस हम आपको दिलवाएंगे, GST का नंबर दिलवाएंगे, जो एक्जिम बैंक का अकाउंट हम आपका खुलवाएंगे, पैकेजिंग आपका हम करेंगे। आप सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा निकालिए, ऑर्गेनिक करते हैं तो ऑर्गेनिक निकालिए, जो डिक्लेयर करते हैं उस तरह का सामान आप तैयार कीजिए। पैकेजिंग भी हम ही कर देंगे, आपका पेपर का डॉक्यूमेंटेशन हम कर देंगे। डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो कस्टम क्लियरेंस होता है वो भी हम ही करेंगे, वो भी हम कर देंगे। आपका डॉक्यूमेंटेशन, कस्टम क्लियरेंस भी करवा देंगे। आपको सिर्फ प्रोडक्ट पर ध्यान देना है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अच्छा हो, क्वालिटी का हो, उसमें कोई त्रुटि नहीं हो, उसमें कोई कमी नहीं हो। बाकी सब काम आप काम करेंगे। आप सिर्फ प्रोडक्ट निकालिए, अच्छा प्रोडक्ट बनाइए और पैसा बैंक में अकाउंट में जमा कीजिए, जो ही काम आपका है। बाकी काम सब हम कर देते हैं, आपका 90% काम हम कर देते हैं। निर्यातक बनना बहुत कठिन बात मानी जाती थी। हम लोग ने इस जो भाव था उसको एकदम ब्लास्ट कर दिया, जो मीथ था उसको रिवील कर दिया। पहले एक बहुत बड़ी एक था कि निर्यातक बनना मतलब कोई बहुत बड़ी बात होती, लेकिन उसको हम लोग ने एकदम आसान बना दिया है, साधारण बना दिया है। तो हर व्यक्ति जो सुन रहे हैं या जो नहीं सुन रहे हैं उनको आप सुना सकते हैं कि निर्यातक बनना डाकघर के द्वारा एकदम आसान है। हम लोग इसलिए टैग लाइन दिए हैं कि डाकघर आइए, निर्यातक बनकर जाइए। आप एक कस्टमर के रूप में आइए, एक साधारण व्यक्ति के रूप में आइए, आप निर्यातक बनकर जाइए डाकघर से। हम लोग इसको इतना आसान बना दिया है। तो ये हम लोग की हार्दिक इच्छा है कि नवादा में कम से कम 50 से 100 के बीच में निर्यातक बने, और घर के लोग बने, गांव के लोग बने, महिलाएं बने, जो अपना आप जो चीज बनाते हैं गांव घर में ना, अगर शुद्ध तरीके से जिसे ओरिजिनल हम लोग का बनता था अगर बना दीजिए तो इतना डिमांड है कि पूछिए नहीं। जैसे पहले जो इस एरिया में जो पंतुआ बनता था,
फतुआ खाया आप लोग कोई था, वो फतुआ बनना ही बंद हो गया। काला जामुन अलग है, फतुआ अलग है जी। उसी डिजाइन उसका रंग थोड़ा मिलता जुलता है। जो काला जामुन उसका गोरा भाई है, काला जो फतुआ होता था और काला होता था, क्या लगता साउथ अफ्रीका से है। सही सही जी, तो वो बड़ा टेस्टी होता था। आप अगर बना दीजिए तो डिमांड होगा। अभी यहाँ से पूरे विश्व में जा रहा है, जापान, चाइना, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, वहां जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें जा रही है। अभी हम लोग ने सपोर्ट भी किया है। एक पटना में विकलांग लोगों का संगठन है, उन्होंने वो क्या करते हैं, मंदिर से जितना फूल निकलता है टेक्सटाइल मंदिर में, उसको पीस करके, सुखा करके पीस करके उससे अगरबत्ती बनाते हैं और उस अगरबत्ती का एक्सपोर्ट करते हैं। सिर्फ एक कंट्री से उनको 3 लाख यूके से ऑर्डर आता है, 3 लाख रुपए प्रति माह का। इतना अच्छा है और कुछ नहीं खर्चा उनका है। फूल जो है वो जो मंदिर से फेंका निकाला जाता है वो फूल है, तो सब कुछ मोर और लेस फ्री ही है और एक जगह से उनको 3 लाख का ऑर्डर आता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है।